मछली शहर लोकसभा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट है। जौनपुर जिले में शामिल मछली शहर को तहसील का दर्जा प्राप्त है और ये शहर व्यापार के लिहाज से प्रदेश का सबसे अहम शहर माना जाता है। अगर बात मछली शहर लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो इस सीट पर पहली बार चुनाव साल 1962 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस के गणपत राम ने जीत दर्ज की थी। साल 1962 से लेकर 1971 तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन अगले चुनाव 1977 में जनता पार्टी के राजकेसर सिंह ने कांग्रेस के रथ को रोकते हुए जीत हासिल की थी। इसके बाद फिर 1980 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के शरण वर्मा ने इस सीट पर अपना परचम लहराया, लेकिन 1984 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रही। वहीं 1989 और 1991 में शिव शरण शर्मा ने जनता दल को लगातार 2 बार जीत दिलाई, जबकि 1996 में रामविलास वेदांती और 1998 में चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन 1999 में हुए चुनाव में सीट पर पहली बार सपा ने जीत हासिल की और सपा के चंद्रनाथ सिंह ने बीजेपी के रामविलास वेदांती को हराया। वहीं 2004 में बसपा के उमाकांत यादव ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया, तो 2009 में समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज ने बसपा से 2004 में मिली हार का बदला ले लिया। लेकिन साल 2014 में मोदी लहर में यहां से भारतीय जनता पार्टी के रामचरित्र निषाद सांसद चुने गए। वहीं 2019 में भी बीजेपी ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा और बीपी सरोज सांसद चुने गए। मछली शहर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मछली शहर, केराकत, मरियाहू, जाफराबाद और पिंडरा शामिल हैं। मछली शहर, केराकत, मरियाहू और जाफराबाद जौनपुर जिले में शामिल हैं, जबकि पिंडरा विधानसभा सीट वाराणसी जिले में आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मछली शहर और केराकत सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं मरियाहू में अपना दल और जाफराबाद में सुभासपा ने कब्जा जमाया। वहीं पिंडरा सीट पर बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मछली शहर सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,89,566 थी, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,53,594 थी, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,35,889 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या 83 रही। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी के बीपी सरोज और बसपा के त्रिभुवन राम के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी के बीपी सरोज को जहां 4,88,397 वोट मिले थे, तो वहीं बसपा के त्रिभुवन राम 4,88,216 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि एसबीएसपी के रामनाथ को 11,223 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। अब एक नजर 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के रामचरित्र निषाद ने 4,38,210 वोट के साथ अपना परचम लहराया था, जबकि बसपा के भोलानाथ 2,66,055 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं सपा के तूफानी 1,91,387 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो सपा के तूफानी सरोज ने 2,23,152 वोट के साथ जीत हासिल की थी। वहीं बसपा के कमलकांत गौतम 1,98,846 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी के विद्यासागर सोनकर को 1,46,031 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। वहीं साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बसपा के उमाकांत यादव ने जीत हासिल की थी। उन्हें 2,37,438 वोट मिले थे। वहीं सपा के चंद्रनाथ सिंह 1,82,056 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बीजेपी के केसरीनाथ त्रिपाठी तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 1,70,939 वोट मिले थे। मछली शहर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 74 है। ये एक सुरक्षित सीट है। यहाँ पिछड़े और दलित वोटर्स हार जीत का फैसला करते हैं। मछली शहर सीट में निषादों की बड़ी आबादी रहती है। कुर्मी और यादव भी निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं अगर अब बात 2024 के लोकसभा चुनावों की करें तो इस बार फिर बीजेपी ने सांसद बीपी सरोज पर दांव खेला है। इस लोकसभा क्षेत्र में सरोज जाति के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में भाजपा ने जातिगत समीकरण को साधने का भी भरपूर प्रयास किया है। वहीं सपा और बसपा ने अब तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।